काफी लोग उनके मतलब बनारस में भी और कई क्या बोलते हैं स्टेट में हम लोग बिजनेस बड़ा कर रहे हैं जिनकी छत्र छाया में। तो उनको आने से पहले पहले मैं कुछ बोलूंगी, उसके बाद मैं अकेले नहीं इनवाइट करने में सक्षम हूँ। तो फ्रेंड्स, श्री राम के चरणों से अहिल्या का उद्धार हुआ, श्री राम के चरणों से अहिल्या का उद्धार हुआ। आपके आगमन से आज इस मीटिंग का गुलजार हुआ, आपके आगमन से इस मीटिंग का गुलजार हुआ। सूरज के प्रकाश से यह संसार प्रकाशमान हुआ, आपके आने से आज हमारा भी सम्मान हुआ। तो आपको बुलाने के लिए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ और जितने भी लीडर यहाँ पे मौजूद हैं, और हम लोग सीखेंगे और अपने जिंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप दोनों लोगों को बुलाने के लिए हेल्प मी वेलकम मनोज एंड संगीता अग्रवाल जी। वेलकम है, आए और अपना हम लोग को की पॉइंट दें। मोस्ट वेलकम। थैंक यू अंजू जी, गौरव जी, सो एक्सेलेंट। मैं Recording in आपकी progress. भावनाओं को समझ रहा हूं कि आप अपनी भावनाओं में डूबे हुए हैं, और मैं तहे दिल से उसका सम्मान करता हूं। और आप सबकी फीलिंग, जितने भी लोग अभी आए, जो भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, सबसे मैं मिलता हूं। आई अंडरस्टैंड और सब समझता हूं, मैं सब चीज फील करता हूं अपने अंदर। और सब जैसा जानते हैं कि मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस में हूं, पिछले 30-32 सालों से अपना बिजनेस कर रहा हूं। और बहुत अर्ली एज में 21-22 साल की एज में मैंने अपना करियर एज ए बिजनेसमैन शुरू किया था यहाँ पे हजारीबाग से आकर के। और एक बात समझ में आ गई थी कि भविष्य में आने वाले समय में ट्रेडिशनल बिजनेस टफ होता जाएगा। और जब 2001 में सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया तो समझ में आ गया था कि आज ये मुश्किल है, लेकिन भविष्य में इसी का युग है। अभी सुरेंद्र जी अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे थे, मैं उनके बारे में इतना ही बताऊंगा। ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, वेरी इथिकल पर्सन। और हम सब उनकी भावनाओं को समझ पा रहे थे कि ट्रेडिशनल बिजनेस कितना कठिन होता जा रहा है, जहां हम पैसा भी लगाते हैं, दिनों जान रात दिन ताकत लगाते हैं, और कई बार बिजनेस में लॉस का सामना करना पड़ जाता है। तो हम भी ये अनुभव करते हैं, सुरेंद्र जी भी ये अनुभव करते हैं। और कई लोग जब मुझे कहते हैं कि हमें बिजनेस बड़ा कठिन लगता है, तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि ऐसा कीजिए, 50 लाख का लोन ले लीजिए, 50 लाख अपना लगा के कोई ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू कीजिए। 2-3 साल बाद आप कहेंगे कि ठीक ठाक एमवे में लगे हुए थे, कहाँ मुझे कोई आदमी इतने बड़े बवाल में फंसा दिया। और आपको यही इच्छा करेगी कैसे 10-20 लाख चूना दे करके मैं इस बवाल से निकल जाऊं। निकलने की भी आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी। मे भी उस बिजनेस का भी अनुभव नहीं है, क्योंकि अब छोटे स्केल पे बिजनेसेस टफ होते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनियां अब चूंकि डिजिटली वो सारा चीज करने में सक्षम है, तो हमें ये बात समझ में आ गया था कि आने वाले युग में बीच वाला पॉइंट नहीं रहेगा, बड़े लोग और बड़े हो जाएंगे। और हम जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, हम लोग सभी लोगों के लिए जॉब अवेलेबल होगा। और आज इनफैक्ट हम लोगों के बच्चे भी जॉब में ही आ गए हैं। बिजनेस कोई नया करने की हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, लोग मार्केट में सोच नहीं पा रहे हैं, इतना डिफिकल्ट हो गया है। और ऐसे में एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है कि जॉब करते हुए हम एमवे बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जॉब के साथ हो जाएगा। मुझे जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, तो मुझे इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी लगी थी कि मुझे अभी अपना ट्रेडिशनल बिजनेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, बंद करने की जरूरत नहीं है, ये उसके साथ हो जाएगा। तो मेरा खाली समय अच्छा यूज होगा, कोई रिस्क नहीं है, मुझे इस बिजनेस में लोन नहीं लेना है, कोई खतरा नहीं है मुझे। जो भी आएगा वो हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि इसमें ऑनगोइंग एक्सपेंसेस नहीं के बराबर है। और पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत थे, अब डिजिटल युग में तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल जीरो है। तो एटलीस्ट खाली समय में हम बहुत कुछ सीखेंगे, ग्रो करेंगे। और जैसा कि इस बिजनेस में एक शब्द कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कहा जाता है। मार्केटिंग तो हम लोग सब समझते हैं, वॉल्यूम को जनरेट करने के लिए हम प्रोडक्ट पे काम करते हैं, 10, 20, 25, 30, 40 लाख का प्रोडक्ट सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। लेकिन नेटवर्क यहां क्यों आ गया? यही इस बिजनेस की ब्यूटी है। वहां पर हम अकेले 20 लाख का टर्नओवर करते हैं, 10 लाख का टर्नओवर करते हैं, जिसके लिए पूरा एक सेटअप तैयार करते हैं, एक शोरूम खोलते हैं, एम्प्लॉइयों का सेटअप बनाते हैं, बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, बहुत रिस्क लेते हैं, सारी चीजें करते हैं, और एक सर्टेन परसेंटेज की प्रॉफिट की उम्मीद करते हैं। मे बी वो आए, मे बी ना आए, मे बी लॉस भी हो जाए। लेकिन यहां हम उसी 20 लाख की वॉल्यूम का 1% खुद करते हैं।
और अब यही 1% करने वाले 4, 5, 6 लोग डेवलप करते हैं, उन्हें फिर डेवलप करना सिखाते हैं, और फिर उन्हें डेवलप करना सिखाते हैं। इस तरह हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है, टीम डेवलप होती है, और 100 लोग 1-1% काम कर लेते हैं। और उस 1% के काम को करने के लिए हमें शोरूम खोलने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे 100 बच्चों को पढ़ाना है तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहिए, लेकिन एक बच्चे को पढ़ाना है तो कभी भी आपने देखा है कि एक बच्चे के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है? वो हमेशा अपने घर में ही पढ़ाता है। तो ये बिजनेस होम ट्यूशन की तरह है, और इस तरह 100 लोग हमारी टीम में वो 1-1% काम करते हैं, तो वो 20 लाख का टर्नओवर जो हम ट्रेडिशनल बिजनेस में करते हैं, जहां अकेले करके मार्केटिंग करते हैं, यहां 100 लोग मिलकर जब करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। तो मार्केटिंग तो दोनों जगह है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, यहां नेटवर्क को डेवलप करना, टीम को बनाना। तो ये टीम को बनाने के विषय में मैं आज आपसे बातें करूंगा कि कैसे हम टीम को बनाते हैं, उसके लिए क्या चीजें जरूरी है, क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए, कैसे होता है, क्या दिक्कतें आती है। वट एवर आई हैव एक्सपीरियंस, जो भी टाइम है उस फ्रेम में मैं बात करने की कोशिश करूंगा आप लोगों से। पहले चीज, एक बात ध्यान में रखिए, सक्सेस डिफॉल्ट लाइफ में नहीं आता है। सक्सेस इच्छा से नहीं आता है, सक्सेस चाहने से नहीं आता है, ख्वाब देखने से नहीं आता है। सक्सेस एक प्लान्ड इवेंट होता है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग पे प्रॉपर एक्शन होता है, उस एक्शन के उतार चढ़ाव होते हैं, प्रोसेस होता है, उसके बाद सक्सेस एक घटना के रूप में इंसान के जीवन में आती है। तो सक्सेस की जर्नी में सबसे पहले जो समझने की जरूरत है कि वी मस्ट हैव इन इफर्ट जोन, नॉट इन कंफर्ट जोन। देखिए दोस्तों, कंफर्ट जोन में जो है लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज मिलेगा, इफर्ट जोन में लाइफ ऑफ ड्रीम मिलता है, इफर्ट जोन में लाइफ ऑफ सक्सेस मिलता है। कंफर्ट जोन में हम कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन हमारा फाइनेंस कंफर्टेबल नहीं होता, रिलेशनशिप कंफर्टेबल नहीं होता, हेल्थ कंफर्टेबल नहीं होता, मैं कह सकता हूं कुछ भी कंफर्टेबल नहीं होता। लेकिन जब हम अनकंफर्टेबल होकर जीना सीख जाते हैं, की ब्यूटी है कि ये नेटवर्क जो हम डेवलप करते हैं, ये एक एसेट है, एक प्रॉपर्टी है जो लोगों के फॉर्म में है, और ये नेटवर्क हमारे बाद हमारे बच्चों को ट्रांसफर हो जाता है। यानी कि एक जो टीम हमने डेवलप की है, इसका बेनिफिट, इस के थ्रू जो भी फाइनेंशियल जनरेट होगा, उसका फायदा हमें भी मिलेगा और हमारे बच्चों को भी मिलेगा। इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा ताकत दिया इस बिजनेस को बिल्ड करने का। अभी अशोक जी ने जैसा प्लान में बताया था, व्हाई इज इंपॉर्टेंट, 99%, उन्होंने बहुत सही बताया। एक्चुअली में 99% वाई ही इंपॉर्टेंट है कि हम क्यों कर रहे हैं। दिक्कतें तो आएंगी। कंफर्ट जोन क्या है दोस्तों? हम जिनसे जिंदगी में मिलते आए हैं उनसे मिलना कंफर्टेबल है, हम जो करते आए हैं वो करना कंफर्टेबल है, जो हो रहा है उसी में शामिल हो जाना कंफर्टेबल है, क्योंकि वही होता आया है। लेकिन जिनसे नहीं मिले हैं उनसे मिलना अनकंफर्ट होना है। और मजे की बात है कि जब हम जिनसे नहीं मिले हैं उनसे मिलते हैं तो एक बार हम कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन बाद में उनसे भी मिलकर हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो जब हम अनकंफर्टेबल होते हैं तो लर्न करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ग्रो करते हैं। कंफर्टेबल जोन में हम ग्रो नहीं करते हैं लाइफ में। इसलिए मुझे एक बात शुरुआती दौर में एक सक्सेसफुल व्यक्ति की इस बिजनेस में बहुत अच्छी लगी थी कि आपको हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब पॉइंट है इस बिजनेस में कैसे हम नेटवर्क बनाएं। तो नेटवर्क बनाने के लिए एक ही चीज है, लोगों से मिलना होगा। एक व्यक्ति ने मुझे शुरुआती दौर में बहुत अच्छा कहा, मनोज जी हम इस बिजनेस में सब काम करेंगे, आप जो कहेंगे हम सब करेंगे, लेकिन हम लोगों से बात नहीं करेंगे। मुझे बहुत तेज हंसी आई। मैंने मन ही मन सोचा कि ये व्यक्ति इस तरह से बोल रहा है कि आप स्विमिंग सीखने के लिए जो कहेंगे सब कहेंगे, लेकिन हम पानी में नहीं उतरेंगे। दोस्तों, जिंदगी में सक्सेस के लिए फेस करना पड़ता है। मैंने बोला ना, सक्सेस बाय डिफॉल्ट नहीं आता,
फेस करना पड़ता है। जैसे मैं आज आपको एक खेल के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। फुटबॉल के खेल में 11 दूनी 22 खिलाड़ी खेलते हैं मैदान के अंदर, बाकी 10,000 लोग फुटबॉल का मैच देखते हैं। तो वो 10,000 देखते हैं, 22 ही क्यों खेलते हैं? आप जरा सोच के देखिए कि वो 22 ही क्यों खेल रहे हैं, वो 10,000 लोग क्यों नहीं खेल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया है हम खेल को देखेंगे। चिनिया बादाम बेचने वाला आएगा तो चिनिया बादाम खरीद के खाएंगे, बर्गर खाएंगे, कॉफी पिएंगे, और खेल कैसा खेल रहे हैं इस पर हम कमेंट करेंगे। यानी हम देखने का मजा लेंगे और देख करके अपने अपने ओपिनियन हम देंगे। और वो 22 इसलिए खेल रहे हैं कि उन्होंने डिसीजन लिया है इन 11 खिलाड़ियों ने कि हम सामने एक गोल पोस्ट है, गोल है, गोल पोस्ट का मतलब गोल, उस गोल में जाके गोल को हिट करेंगे, गेंद को डालेंगे। ये उन्होंने डिसीजन लिया है। तो आप एक बात बताइए कि जब वो 11 खिलाड़ी खेलते हैं और 5 उसमें फॉरवर्ड होते हैं, तो जब वो 5 फॉरवर्ड उस गोल को गोल पोस्ट में मारना चाहता है, तो जितनी ताकत से वो मारना चाहते हैं उतनी ही ताकत से वो 11 खिलाड़ी उनको रोकने के लिए तैयार हैं। 5 फॉरवर्ड है, 5 बैकवर्ड बैक पे खेलने वाले लोग हैं, और अगर 10 को पार जाता है और वो गोल पोस्ट तक पहुंच जाता है बहुत मेहनत करके दौड़ता हुआ, तो उधर गोलकीपर है जो गोल नहीं करने देता और गोल नहीं होता है, तो इसके बाद क्या वो आंसू बहाता है बैठ करके? मैंने इतनी मेहनत से गेंद गोल पोस्ट तक लाया और इसने गोल नहीं करने दिया। तो यहां पहली लर्निंग क्या है कि जब भी आप सक्सेस चाहते हैं, गोल को हिट करने चाहते हैं, तो आपको रोकने वाले लोग रहेंगे। ये पहला कॉमन सेंस है जो आपको जानना है। इस बिजनेस में भी जब आप डिसीजन लेंगे कि हमें इस बिजनेस को ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, नेटवर्क बनाना है, तो आपको रोकने के लिए लोग होंगे। मे बी काफी नियर एंड डियर हो, मे बी वो इशारे में बोले, मे बी शांति अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपको डिस्टर्ब करे, लेकिन ये होगा, ये निश्चित है, निश्चित है ये चीज। अब एक कल्पना कीजिए कि आप फुटबॉल के खेल में गेंद लेके आगे बढ़ते हैं और वो पांचों बोलते हैं भाई साहब कहां थे आप, आइए ना, आराम से गोल मारिए ना, आप ही का तो इंतजार कर रहे हैं, मेरा गोल पोस्ट तड़प रहा है गेंद खाने के लिए। क्या ये संभव है कभी? तो वो फुटबॉलर गोल पोस्ट पे आंसू नहीं बहाता, फिर से आता है और फिर से गोल करने के लिए मूव बनाता है, और उसका काम है मूव बनाते रहना। न जाने मैंने देखा है गेंद को लेके कितनी बार वो मूव बनाता है, कितनी ताकत लगाता है, और गोल पोस्ट पे आके चूक जाता है, चूक जाता है, चूक जाता है, लेकिन उसे विश्वास है कभी भी गोल हो सकता है। और अचानक से गोल हो भी जाता है, और कई बार गोल नहीं होता 90 मिनट का, तो फिर रेफरी एक्स्ट्रा टाइम देता है गोल करने के लिए, तो भी गोल नहीं होता है, लेकिन उसका काम मूव बनाना है। अब इस बिजनेस में क्या है, आपको भी मूव बनाना है। अगर आप नए खिलाड़ी हैं तो यह तो निश्चित है कि घटनाएं, डिस्ट्रक्शन लाइफ में आएगा, लोगों के फॉर्म में, घटनाओं के फॉर्म में। कभी जॉब का चैलेंज आएगा, कभी रिलेशनशिप का चैलेंज आएगा, कभी किसी चीज का, दिक्कतें तो आएंगी। हमारे साथ भी बहुत दिक्कतें आई, और कई दिक्कतें तो ऐसी हैं जो मैं जिंदगी में किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता। उस लेवल की भी दिक्कतें थी। मे भी किसी को लगता हो कि सब कुछ आसानी से हो गया। अगर आसानी से बड़ी चीजें नहीं होती, आसानी से हम जॉब पे जा सकते हैं, जॉब के चैलेंजेस आसानी से भेज सकते हैं, फेस कर सकते हैं, बॉस का डांट आसानी से सुन सकते हैं, लेकिन जिंदगी में अगर एवरेज आदमी से उठ के कुछ करना है, खेलना है, वो आसानी से नहीं होगा। दर्शक बनकर कमेंट आसानी से दे सकते हैं, खेलने के लिए तो खिलाड़ी का एटीट्यूड पैदा करना पड़ता है। तो हमारे पास भी एक खिलाड़ी का जज्बा होना चाहिए इस बिजनेस में कि हमें हर महीने मूव बनाना है। हमारा मूव क्या है इस बिजनेस में? हमारा एक्शन प्लान। हमारा एक्शन प्लान क्या है? हम कितने लोगों से बात करेंगे, कितने लोगों की लिस्ट तैयार करेंगे। अगर मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि 1-2 लोगों से, यानी लगभग 50 लोगों से इस बिजनेस की चर्चा करेंगे, हमारा एक्शन प्लान हुआ, तो 15-20 लोग इसको जानना चाहेंगे, और वो हमें लर्न करना है कि कैसे चर्चा करनी है। 15-20 लोग जानना चाहेंगे, तो उसमें से
7-8 लोग क्लाइंट बनेंगे और 2-3 लोग बिजनेस शुरुआत करेंगे, लेकिन जो शुरुआत करेंगे वो हर व्यक्ति खिलाड़ी नहीं होगा। कई बार मैदान में दर्शक जो होता है वो एक्साइटेड हो जाता है खेल को देख करके, वो मैदान में आ भी जाता है, लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि थोड़ा इतना दौड़ना धूपना पड़ेगा, हम तो सोच रहे थे बड़े आसानी से हो जाएगा, तो उसे दिक्कत आती है और फिर वो दर्शक दीर्घा में चला जाता है और फिर वहां सोचता रहता है, 6 महीने के बाद फिर मैदान में उतर जाता है। तो मैंने देखा इस बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, कई लोग इसी तरह से चलते हैं। लेकिन जब 2-3 लोग आपके साथ स्टार्ट करेंगे तो आप उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसे गोल माना जाएगा एक्चुअल में, यानी आपको एक बीएफआई, अगर आप नए हैं इस बिजनेस में तो जिन्होंने बुलाया उनसे समझिएगा, अगर आपको एक बीएफआई जाने वाला व्यक्ति मिल जाता है स्टार्टअप लेकर के, उस माइंडसेट का आदमी, तो हमें ये फील होने लगता है कि यहां पर हमारा गोल हो गया। तो मैं भी आपको ऐसा लगे कि हमने पूरे महीने में 50-60 लोगों से बातचीत किया, 15-20 लोगों को प्लान भी दिखाया, उन्होंने देखा भी, 200-300 पीवी का यानी 20-30-35-40 हजार का प्रोडक्ट सेल भी हो गया, 2-3 लोग ज्वाइन भी कर गए, लेकिन कोई मेरे जैसा दमदार आदमी नहीं निकला। और मे भी ये हमारे मूव पे असर डाल दे, क्योंकि हम सबके पास एक माइंड है, एक दिमाग है जिससे हम एनालाइज करने लगते हैं, जिसे हम थॉट प्रोसेस कहते हैं, और हम ये सोचने लगते हैं यार पूरे महीने में इतना दौड़े, मेहनत किए, लोगों से बात किए, लेकिन फिर भी मेरे जैसा बंदा भी नहीं आया। हो सकता है ये फील हो, और अगर ऐसा फील होता है तो अगले महीने के मूव में वो नेगेटिव इंपैक्ट डाल देगा बिजनेस में, मेरी दौड़ में नेगेटिव इंपैक्ट डाल देगा। जैसे कि एक फुटबॉल का खिलाड़ी 4 बार जाके गोल पोस्ट पे मूव को मिस कर जाता है और उसके दिमाग में आ जाता है यार इतना मेहनत कर लिए, गोल नहीं हो रहा है, बस इतना वो सोच लिया और उसके खेल में फर्क आ जाएगा, एकदम फर्क आ जाएगा। मेरा थॉट प्रोसेस ये होता है कि मेरा काम मूव बनाना है, और पिछले महीने जितना अच्छा मूव बनाया था उससे अच्छा मूव बनाना है। गोल होना और एक्चुअल में गोल हुआ कि नहीं, लीडर मिला कि नहीं मिला, ये ऊपर वाले के हाथ में है। मेरे हाथ में अच्छा खेलना है, दम लगा के खेलना है। और जितने भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल लोग हैं वो किसी न किसी के गोल हैं। मैं किसी की डाउनलाइन में हूं, अनिल जी भी हैं, दीपक जी भी हैं, अमिताभ जी भी हैं, अभिषेक जी भी हैं, गुनिका एंड सुरेंद्र जी भी हैं, और तमाम ऐसे हजारों लोग हैं। तो ये हमें विश्वास दिलाता है कि खेलते रहने से गोल होगा। हमारा जो मूव है, जो खेल है, जो जुनून है, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि कई बार आपके दिमाग में आएगा हमने 300 पीवी भी कर लिया, इतनी मेहनत कर लिया, इसमें 10-15% प्रॉफिट भी आया, लेकिन हम इसके लिए बिजनेस नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं उसी 200, 300, 400 पीवी को करने से ही लोग मिलते हैं, वो गोल होता है। अब कोई कहे हम गोल तो करना चाहते हैं लेकिन दौड़ेंगे नहीं, बहुत तेजी से भागेंगे नहीं, तो इज इट पॉसिबल? क्या यह संभव है? नहीं संभव है। मैं आपको बता सकता हूं 2001 से हर महीने मेरा मूव बनता रहा है, और आज भी मेरा मूव में कोई कमी नहीं है। उसी में दिक्कतें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, शादी ब्याह आते हैं, दोस्ती यारी आती है, सब कुछ आती है, लेकिन खिलाड़ी अपने खेल को इफेक्ट नहीं होने देता। हमने देखा है कई बार किस्सा कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, उसके फादर एक्सपायर कर गए, लेकिन तो भी वो मैच खेलता है। एक दिन के लिए जाके सचिन तेंदुलकर वापस इंडिया आए थे, अपने फादर का काम करके लौट गए थे और फिर शतक मार करके उनको श्रद्धांजलि दिया था। इसको जज्बा कहते हैं अपने खेल के प्रति। दोस्तों, हर व्यक्ति का अपना अपना संसार है, अपना अपना एजेंडा है। उसको टाइम बिताने के लिए लोग चाहिए, मजा लेने के लिए लोग चाहिए। एक बार मैंने बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी कि लोग जब खाली होते हैं तब हमारे पास आते हैं अपना टाइम बिताने के लिए, और हम अपना काम छोड़ देते हैं। क्या हम उसके पास जाते हैं तो अपना काम छोड़ता है?
नहीं छोड़ता है। वी शुड प्ले क्रिकेट। हम जब बैटिंग कर रहे हैं ना, तो जितना हम रन बनाने के लिए उतावले हैं, उतना ही रन नहीं बनने देने के लिए भी कोई उतावला है। उतनी जी जान से चौवा ना हो जाए, वो जान लगाने के लिए वो भी तैयार है, वो रन आउट करने को तैयार है, वो उसके लिए जान लगाए हुए हैं। तो रन ऐसे नहीं बनता है, हर जगह युद्ध होता है, हर जगह लड़ना पड़ता है, इसे योद्धा कहते हैं। हम सब के अंदर वो योद्धा है, बस उसी योद्धा को ताकतवर बनाना है, उसी को बनाए रखना है। और ये लड़ाई लड़नी पड़ती है, लड़ते रहनी है। और जब भी कुछ आए दिमाग में तो एक ही चीज सोचना है कि जो दर्शक दीर्घा में बैठ करके कमेंट कस रहा है, बर्गर खा रहा है, मैं कम से कम खेल रहा हूं, जी जान से खेल रहा हूं, कम से कम मेरा सेहत तो अच्छा होगा। मेरे बच्चे मुझे खेलते हुए देख रहे हैं, कैसे खेल को जिसकी ग्रोथ का फायदा उनको मिलेगा और इसका इंपैक्ट उन पर बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि हमने अपना खाली समय फालतू नहीं बिताया, अपने बच्चों के फ्यूचर में इन्वेस्ट किया। इस बिजनेस की ग्रोथ का मतलब है बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा, लड़ाई, फ्रीडम जो है वो अर्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, उसके लिए कीचड़ों में रेंगना पड़ता है, तड़पना पड़ता है। और आज हम जिस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मंथ बाय मंथ मैं अपने हेल्थ को बहुत अच्छा फील करता हूं। जो आज रिलेशनशिप है इस बिजनेस के थ्रू लोगों के साथ, वो दुनिया की कोई दौलत कमा करके भी कमाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये अपनापन, ये रिलेशनशिप, यही असली दौलत है। ये मैं समझ पाया इस बिजनेस में, मेरे वाई में डीप डाउन हो गया ये। और मैं इतना ही कहूंगा कि मैं आपसे कुछ ज्यादा नहीं जानता, हम संगीता जी कुछ ज्यादा नहीं जानते, बस मैं वो मूव बहुत अच्छा बनाता, उसमें कोई कमी नहीं आने देता, मैं किसी की जाल में नहीं फंसता, क्योंकि फ्रीडम हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है। लोग मुझे कहते हैं मनोज जी क्या करे, कोई सामान नहीं लेता, कई लोग प्रोडक्ट नहीं मिलते, लोग नहीं मिलते। मैं एक ही चीज कहता हूं, अभी ऑफर चल रहा है, 1-2 लाख का प्रोडक्ट खरीद लीजिए, देखिए उसके बाद ग्राहक ही ग्राहक चारों तरफ दिखेंगे आपको, फिर आदमी नहीं दिखेगा, ग्राहक दिखेंगे। आपका माइंड जो चीज चाह लेगा ना, माइंड का एक साइंस है, उसका रास्ता वो खुद बनाना शुरू कर देगा। जब कोई आदमी डिसीजन ले लेता है ना कि मुझे मर्डर करना है, तो बंदूक कहां मिलेगी, ये रास्ता उसको खुद ब खुद पता चल जाता है। मैंने देखा है खेल में ट्राई नहीं होता, आप चले गए बैटिंग करने और ट्राई कर रहे हैं रन बनाने का, तो ध्यान में रखिए, पहले एक बार आप डिफेंड करते हैं। जब आप बैटिंग करते हैं ना, तो एक बार पहले गेंद को रोकना सीखते हैं, डिफेंड करते हैं। लेकिन डिफेंड करने से रन बन जाएगा क्या? आप भी लोगों को फेस करेंगे ना, तो लोग जो है वो गेंद फेंक रहे हैं आपके ऊपर, आप पहले डिफेंड करना सीखेंगे, और डिफेंड करते 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 आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और एक दिन आप उनके बाउंसर पे छक्का मारना सीख जाएंगे। एंड दैट डे विल बी द हैप्पीएस्ट डे। यही ग्रोथ होती है इस बिजनेस में। मैं भी जब नया था तो लोग इतना बाउंसर फेंकते थे, मैं आपको बता नहीं सकता, कई बार तो मारपीट की नौबत आ जाती थी। मुझे भी लगता था कौन से बवाल में फंस गया भाई। लेकिन आज मैं कुछ बोलता भी नहीं हूं, वो बोलते हैं 10 मिनट में, 1 मिनट में बोलता हूं, और उनको लगता है मुझे छक्का पड़ गया, और उसके बाद वो हाथ टुटोड़ लेते हैं। इसी को लर्निंग कहते हैं। दोस्तों अभी मैंने क्रिकेट के खेल की बात की, फुटबॉल के खेल की बात की, आप जानना चाहेंगे ये कौन सा खेल है? ये जिंदगी का खेल है। हम लोग जिंदगी के मैदान में हैं, एंड द बेस्ट ब्लेसिंग कि हम खेल रहे हैं। और मेरे दिमाग में एक चीज अच्छे से भरा हुआ है, 2 चीजें मेरे दिमाग में अच्छे से भरी हुई है। एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट। रिजल्ट के लिए एक्शन करना ही पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं विजुलाइज कीजिए सब कुछ हो जाएगा। विजुलाइज करने से हमें
करने की ताकत आएगी, लेकिन उसके अंदर एक चीज है, एक्शन करना पड़ेगा, तभी वो विजुअलाइजेशन काम करेगा। और दूसरी चीज, फ्रीडम इज इंपॉर्टेंट फॉर माई लाइफ। आई हैव टू अर्न माई फ्रीडम। मेरी फ्रीडम का कोई प्राइस नहीं है दुनिया में, आपके लिए भी कोई प्राइस नहीं है, उसे अर्न करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। और जब आप खेलेंगे तो देखिएगा, फुटबॉल के खेल के मैदान में 11 तो खेलते हैं, लेकिन मैदान में के जस्ट बाहर लाइन के ऊपर 2 लोग और रहते हैं जो उछलते रहते हैं खिलाड़ियों की तरह। बता सकते हैं कौन होते हैं वो? जो बिल्कुल 12वें खिलाड़ी की तरह उस नाचता गाता है और इशारे करते रहता है, ऐसे 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 बराबर। बता सकते हैं कौन है वो? वो उनके कोच हैं। तो एक्शन करते हुए एक चीज समझना पड़ेगा हमें कि मेरी लाइफ में कोच का क्या इंपॉर्टेंस है। एक कप्तान है जो खेल के मैदान में है, वो 11 खिलाड़ियों को लीड करता है, लेकिन अल्टीमेट वो कप्तान भी खिलाड़ी है। कोच खेल नहीं रहा है और खिलाड़ी को खेलते खेलते पता नहीं चलता हमसे गलती कहां हो रही है, हमसे चूक कहां हो रही है। तो कोच को यह अधिकार देता है कि आप हमें करेक्ट कीजिएगा। अब जब वो करेक्ट करता है ना, जब वो करेक्ट करता है तो हमें अनकंफर्ट आता है, लेकिन मैंने क्या बोला? कंफर्ट में ग्रोथ नहीं है, अनकंफर्ट में ग्रोथ है। तो हम क्या होता है, खेलने में मशगूल हो जाते हैं, खेलते रहो खेलते रहो, और खेल कोच की बातों का महत्व उतना गहराई से नहीं समझ पाते हैं। इस बिजनेस में भी आपको एक मेंटर मिलता है, अपलाइन टीम में आपके पास काउंसलिंग का स्कोप है, प्रोविजन है आपके लिए, एक प्रिविलेज है आपके लिए, लेकिन आप बाउंड नहीं है। मैं कई बार देखता हूं, मुझे समझ में आ जाता है, कई बार अपलाइन को हम खुश करना चाहते हैं, अपलाइन को जानकारी देना चाहते हैं, अपलाइन सब समझता है, लेकिन असली मेंटरशिप में वो होता है प्रोग्राम में जो अपलाइन को ये अधिकार देता है कि आप अपनी छेनी हथौड़ी से मार मार के मुझे करेक्ट कीजिए। अगर हम एक्शन बहुत कर रहे हैं, मूव बहुत बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या हमने वो मेंटरशिप प्रोग्राम में हमारे अंदर वो सबमिशन है, वो सबमिशन का पावर हमने दिया हुआ है, उन्हें करेक्ट करने की अधिकार दिया हुआ है? क्योंकि इसके बिना संभव नहीं होगा। अर्जुन के पास भी दुनिया का सबसे बड़ा धनुष खिलाड़ी था, वो धनुर्धर था, लेकिन उसकी जीत कृष्ण के कारण हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो चीजें हैं और इसके अंदर जो हमें समझना है, ये बिजनेस एक टीम वर्क है। फुटबॉल का खेल है, इंडिविजुअल खेल नहीं है। देखिए, फुटबॉल के खेल में तो एक ने दूसरे को पास दिया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, 5वें ने गोल कर दिया, तो अखबार में किसका नाम आता है? 5वें का नाम आता है। तो वो चारों कई बार अनईजी हो जाते हैं, यार पास हम चारों ने बनाया, गोल उसने किया, नाम उसका हुआ। लेकिन इस बिजनेस की खूबसूरती देखिए, गौरव जी ने पास दिया अभिषेक जी को, अभिषेक जी ने पास दे दिया हमको, और हमने मार दिया उस आदमी को गोल। उस आदमी ने ज्वाइन कर लिया बिजनेस, तो किसके साथ ज्वाइन करेगा? वो मेरे साथ ज्वाइन नहीं करेगा, अभिषेक जी के साथ ज्वाइन नहीं करेगा, वो गौरव जी के साथ ज्वाइन करेगा। ये कितनी कॉमन सेंस की बात है। वहां तो पास देने के बाद मेरा गोल नहीं कहलाएगा, यहां तो पास देने के बाद भी गोल अगर होगा तो आपका गोल कहलाएगा। फिर भी हम कई बार पास देने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि हमें लगता है इंपॉर्टेंस चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, जिंदगी में हमारी ग्रोथ में सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन अगर कुछ है, तो हम जो अपना इंपॉर्टेंस चाहते हैं, और ये हर आदमी की कमजोरी है, ये बहुत बड़ी बाधा है। इस खेल में मत फंसिएगा, हमें हमारी ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है? इस बिजनेस में पास देना सीखिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो लोगों को अप्रोच करते हुए बताइए, भाई साहब मैं बिल्कुल अभी नया हूं, मैं इसे हल्के में लेता था बिजनेस को, लेकिन जितनी जानकारी अभी मुझे हुई 2-4 महीने में, और मुझे लग रहा है कि मैंने अपना बहुत टाइम खराब कर दिया है,
तो मैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति है, गौरव जी, अंजू जी या अभिषेक जी या अनिल जी या दीपक जी, मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूं। उनसे टाइम कभी मत मांगिएगा। अगर आपने उनसे टाइम मांग लिया, आप टाइम दीजिए, तो आप एक बात बताइए, वो एमआर है, आपने उनसे टाइम मांगा, तो अपने अपलाइन को एमआर बनाना है क्या आपको? उसको प्लेटिनम मंगाना है। तो आप हमेशा ये कहेंगे कि मैं कोशिश करूंगा आपको एक सक्सेसफुल व्यक्ति से मिलवाने की, मैं अभी नया हूं। इस तरीके से लोगों से बात करके अपने अपलाइन को एडिफाई कीजिए, फिर अपलाइन आपको एडिफाई करेगी। यही तो टीम वर्क है इस बिजनेस में। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये सिस्टम, आपके मेंटर आपको करेक्ट करेंगे, और करेक्ट जब करेंगे तो आपको पेन आएगा। कई बार हमारा एटीट्यूड हो जाता है कि हम जो चाहते हैं वही चीज अपलाइन बोल दे, हमें बता दे तो मजा आ जाए, और हम इस तरह से बताते हैं कि अपलाइन सब समझ जाता है, आपका मेंटर सब समझ जाता है। तो ये टीम वर्क की पावर को समझिए, ठीक है। और एक चीज मैं बताऊंगा, आज हम लोग सबसे बड़ा, जो मैंने बोला ना कि रन बनाने में, जो फुटबॉल को गोल करने में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, रन बनाने में जो दिक्कत है अपोनेंट की, सबसे बड़ा इस बिजनेस में अब दिक्कत है सोशल मीडिया, ये मोबाइल। इसी मोबाइल से हम अपने गोल को अचीव भी कर सकते हैं, और यही मोबाइल गोल नहीं करने देगा। ये सोशल मीडिया में जो हमारा माइंड हो गया है ना, कॉपी और पेस्ट करना, इससे निकलिए। बी अ गुड थिंकर। अभी मेरे सामने किताब आई है जिसे मैं बहुत जल्द अध्ययन करूंगा। उस किताब का टॉपिक है थिंक अगेन। एक बार थिंक करने के बाद फिर से थिंक कीजिए, थिंक करना सीखिए। यूट्यूब और गूगल हमें कभी थिंक करना नहीं सिखाएगा। आप यकीन मानिए, 2 घंटा मैं रोज अकेले थिंकिंग करता हूं। कुछ बोलने के पहले सोचता हूं मैं, क्या बोलना जरूरी है, क्योंकि बाहर के बिजनेस जब आप बिल्ड करते हैं तो कंपनी ब्रांड होती है। बाहर का जब हम बिजनेस करते हैं, हमारा शोरूम ब्रांड होता है, हमारा प्रोडक्ट ब्रांड होता है। इस बिजनेस में ब्रांडिंग किसकी होगी? इस बिजनेस में ब्रांडिंग हमारी होगी। हम जो कहते हैं वो जीते हैं कि नहीं जीते हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा है, हमारा बिहेवियर कैसा है, नेगेटिव सिचुएशन में हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं बहुत बचपन में सोचता था, गांधी जी ने क्या बताया ये बात, कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी गाल थामने कर दो। ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आई। लगे रहो मुन्ना भाई देखा तब बात समझ में आई। उनका ये मैसेज नहीं था कि कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी मारो। वो ये कहते हैं कि कोई आपको डिस्टर्ब करे तो कई लोग आपको डिस्टर्ब करने के इंटेंशन से ही आपसे इंटरेक्शन करते हैं, और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उनका मकसद पूरा हो जाता है। जब कोई हमें डिस्टर्ब करता है, जैसे हमने प्लान दिखाया और उन्होंने बोल दिया ये बिजनेस तो बड़ा फालतू है यार, बकवास है, और हम अनईजी हो गए, या कुछ हम ऐसा बोल दिए, कहां फालतू काम में लगे हुए हम अनईजी हो गए, तो उन अनईजी होते ही वो खुश हो जाता है, क्योंकि वो हमें अनईजी करना चाहता था और हम अनईजी हो गए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इतना सुन के अनईजी हो गया और लगा सफाई देने, नहीं नहीं मैं नहीं मिलूंगा, आप गलत बोल, यहाँ पर क्या जवाब दूंगा? पहले तो मुस्कुराऊंगा, और कृपा है आपने कम से कम मेरी इतनी लाज बचाई कि आपने कहा दूध में पानी मिला के बेचता हूं। मैं तो पानी में दूध मिला के बेचता हूं, लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा है कि बहुत बिकता है। यानी हमें कभी भी रिएक्टिव मोड में नहीं जाना है, कभी भी अनईजी नहीं होना है लोगों के साथ। एक अच्छा साड़ी वाला होता है ना, 100 साड़ी भी महिला देख ले और बिल्कुल क्रूरता के साथ इनकार कर दे कि मुझे नहीं खरीदना है, तो भी वो हाथ जोड़ के कहता है बहन जी अगली बार फिर मौका दीजिएगा। और क्या पिएंगे आप, चाय लेंगे कि कॉफी लेंगे? अब बहन जी शर्मिंदा होने लग जाती हैं, एक तो मैंने इसका 2 घंटा खा लिया, खोपड़ी खा ली, सब कुछ खा लिया, ऊपर से एक चाय कॉफी भी पिला रहा है। दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप मेंटालिटी। इस बिजनेस में हमें अपना ब्रांड बनाना पड़ता नहीं है, बनाना ही है। और ब्रांड एक ही तरीके से बनता है, हम जो कहते हैं उसको जीते हैं कि नहीं। जो हम जीते हैं वही कहते हैं।
अगर मैं किसी से प्रोडक्ट लेता हूं, कपड़ा खरीदता हूं, वो कहता है 1 महीने में पेमेंट देना होगा, और उसने 50,000 रुपए का मुझे दिया और मैंने पेमेंट दे दिया 15 ही दिन में, तो अगली बार वो मुझे 1 लाख का देगा। और मैंने अगर 2 महीने में दिया तो वो मुझे अगली बार 10,000 का नहीं देगा। यहां मेरी ब्रांडिंग कमजोर हो गई। तो आपको, हमको इस बिजनेस में अपनी ब्रांड वैल्यू डेवलप करनी है। ब्रांड वैल्यू का मतलब है वॉक एंड टॉक। अपनी कैपेसिटी को इनहेंस कीजिए और पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से, पूरी जोर लगा करके हर महीने मूव कीजिए गोल पोस्ट की तरफ, और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। जब गोल पोस्ट की तरफ आप दौड़ते हैं तो एक ही ताकत से, इस बार गोल होगा, इस बार गोल होगा, इस बार गोल होगा, इस बार गोल होगा। चूक गए, अगले महीने में इस बार गोल होगा। 1-2 ज्वाइनिंग आ गई, लेकिन वो अनिल सिंह नहीं निकला, कोई बात नहीं। वो दीपक वर्मा नहीं निकला, कोई बात नहीं। वो अभिषेक अंजलि नहीं निकले, कोई बात नहीं। अगली महीने में फिर, और इसी में करते करते एक बंदा आपकी तरह दौड़ने लगेगा, आपकी तरह खेलने लगेगा, और वो BFI चला जाएगा। फिर इसी तरह दौड़ेंगे, फिर इसी तरह दौड़ेंगे, और एक एक करके वो 6 गोल होंगे, जो आपको आज पता नहीं चलेगा, साल 2 साल 3 साल के बाद पता चलेगा कि ये दौड़, ये 6 दौड़ जो मैंने, मेरी मूव थी, ये हिस्ट्री बन गई। और वो 6 लोग होंगे जिसके कारण आप डायमंड चले जाएंगे। इस बिजनेस में लोगों के साथ, लोगों को जीतना है, लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। लोगों की समस्या फाइनेंस है, मेंटल डिस्टर्बेंस है, हेल्थ डिस्टर्बेंस है, रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस है। हमें हर चीज की एक्सपर्टीज हासिल करनी है, उसको जीना है, और अपने जीवन से उनको क्लैरिटी देना है। और वो व्यक्ति, हर व्यक्ति ढूंढ रहा है। शायद फाइनेंस नहीं ढूंढ रहा है तो मानसिक शांति ढूंढ रहा है, अच्छा रिलेशनशिप स्किल ढूंढ रहा है, कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है वो। हमें वो हर तरीके का सॉल्वर बनना है। और जब उसका विश्वास हम जीतते हैं, धीरे धीरे उसको विश्वास आता है और अपनत्व की फीलिंग आती है, तो वो हाथ पकड़ लेता है कि मैं, बहुत मुश्किल से अनिल सिंह जैसा कोई व्यक्ति मिला है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये चीज करनी होती है। तो दैट्स वे, बहुत अच्छा लगा। एक्शन की पावर को समझिए, हमेशा जबरदस्त हर महीने मूव बनाइए। अभी ऑफर अभी तक है, मे बी कल खत्म हो जाए, गॉड नोस। और बिजनेस है, बिजनेस की तरह कीजिए, कस्टमर बेस बनाते रहिए, इस पर कभी मत। आज भी हम संगीता जी प्रोडक्ट सर्व करने में सबसे आगे रहते हैं। अभी रात में भी कोई प्रोडक्ट मांग ले, मे बी मैं 11 किलोमीटर दूर देने चला जाऊंगा, क्योंकि वहीं से कोई गोल हो सकता है, ये मुझे पता है। तो हर महीने गोल के लिए दौड़िए, आपकी दौड़ इतिहास बनेगी, नोबडी नोज इट। तो संगीता जी बिल्कुल तैयार हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हेल्प मी वेलकम संगीता जी। थैंक यू फ्रेंड्स। और नो डाउट आप सबके बीच आके मेरा भी एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और आई थिंक कि मनोज जी ने जो कुछ अभी शेयर किया अपने, हम लोगों ने जो अपनी जर्नी में जो कुछ स्ट्रगल किए, जैसे भी ग्रोथ की, तो काफी कुछ आज आप लोग को क्लियरिटी मिली होगी कि कैसे बिजनेस में आगे बढ़े, क्या दिक्कतें आएंगी, क्या चीजें हो रही हैं। और मैं भी कोशिश करूंगी कि जो इतनी जर्नी हम लोगों ने तय की, उसमें हम लोगों ने कैसे अपने आप को ग्रोथ किया। अभी हम लोग जैसे दिख रहे हैं ना आप लोग को, एक्चुअली में ऐसे नहीं थे जब बिजनेस शुरू किए थे। तो मतलब लॉट्स ऑफ चेंज, कहेंगे कि पूरे ही बदल गए हैं। और बदलाव जानते किस चीज में है? जो हम लोग का थॉट प्रोसेस है, जो हम लोग का बिहेवियर है, जो हम लोग की इनर ग्रोथ है, वो सब कुछ पूरी बदल गई। और मतलब हमें ये पता भी नहीं था कि हम इस बिजनेस में आएंगे तो ऐसा भी कुछ होने वाला है। क्योंकि देखिए, हर इंसान सोचता है ना कि वो जो है वो बेस्ट है, और सब कुछ भगवान ने उसमें दिया है, और उससे ज्यादा बुद्धिमान तो कोई पृथ्वी पे है ही नहीं। मतलब हम जो कर रहे हैं इस बिजनेस से पहले भी, वो ही सबसे अच्छा है। बट जब हम किसी जर्नी पे निकलते हैं, एक्चुअली में हम लोग का जो शुरू से एक ड्रीम था, पैसा तो मनोज जी के पास पहले भी था और बहुत सारी चीजें थी, बट हम लोग दोनों जने का जो एक कॉमन ड्रीम था ना, वो था कि
हम खुद की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाए, हमारी वजह से लोगों की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो, मतलब हम इस पृथ्वी से जाने से पहले कुछ ऐसा करके जाए कि लोग हमें याद रखें, और वो भी एज अ कपल। वो हम लोग का शादी करते टाइम ड्रीम था कि हमें एक यूनिक कपल बनना है, बट पता नहीं ये ड्रीम कहाँ से आया। उस समय कोई बिजनेस नहीं था, हमें पता नहीं था कि हम यूनिक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। बट वो जो कहते हैं ना कि आप एक ड्रीम जब अपने माइंड में लेके आते हैं तो यूनिवर्स उसको पूरा करने के लिए आपको रास्ता कहीं ना कहीं देता है। और हमें ये भी नहीं पता था कि इस बिजनेस में आके हमारे ये सपने पूरे होने वाले हैं, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता था इस बिजनेस के बारे में। बस हम लोग तो यूं ही आ गए थे प्रोडक्ट यूज करने के लिए, और यूं ही खेल खेल में पता नहीं कैसे वो डिसीजन हो गया था। तो फ्रेंड्स, एक्चुअल में जो हम बताना चाह रहे थे कि हर जगह पे, हर सक्सेस के पीछे, हर ड्रीम के पीछे स्ट्रगल होता है। ऐसे ही कोई चीज नहीं मिल जाती है। जो मनोज जी कह रहे थे ना कि सफलता यूं ही नहीं चली आती, उसको प्लान करना पड़ता है। अपने हर गोल के लिए हमें एक्शन करना होगा, हमें प्लानिंग करनी होगी, हमें ड्रीम्स लेने होंगे, तब जाके कहीं उसका एंड रिजल्ट मिलता है। और फ्रेंड्स, स्ट्रगल तो देखिए आई थिंक आप सबकी लाइफ में भी आ रहा होगा, नो डाउट। और अगर स्ट्रगल नहीं आ रहा है ना, तो फिर तो गोल तक पहुंचना मुश्किल ही काम है। तो इसलिए अगर गोल पाना है, ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो स्ट्रगल को तो बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रोथ जो है वो स्ट्रगल में है, तभी सफलता आती है। और वो स्ट्रगल क्या है कि हमें हमारे अंदर जो वेस्टेज है वो निकले बाहर। हम लोग बहुत बार वो इस मूर्तिकार का एग्जाम्पल सुनते हैं ना, कि एक पत्थर में मूर्ति छिपी हुई है, बट वो मूर्तिकार जो है ना, उसके वेस्टेज को जब छेनी हथौड़ी से तोड़ तोड़ के हटाते हैं ना, तब वो मूर्ति बाहर आती है। और जानते हैं, उस जितनी बड़ी मूर्ति होती है ना, उससे कई गुना ज्यादा वेस्टेज हटाना होता है। तो इसी तरह से हम लोगों को जो सक्सेस पानी है, तो हमें भी अपने अंदर जो वेस्टेज है उसको निकालना होगा। और वो वेस्टेज यूं ही तो नहीं निकल जाएगा ना, उसके लिए भी बहुत सारा पेन होगा, बहुत सी मुश्किलें आएंगी, बहुत सा दर्द सहना पड़ेगा, बहुत कुछ अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा, अपने हैबिट्स, बिहेवियर, थॉट प्रोसेस, बहुत कुछ। यहाँ तक कि कई बार अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज करना होगा, अपने नियर डियर को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप उस हकीकत से रूबरू होते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि जिन्हें हम सब कुछ समझ रहे थे कि यहीं से मेरी पूरी जिंदगी है, शायद वही बहुत कुछ मिसिंग हो रहा है। और जब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम अपने उन वैल्यूज की तरफ, अपने उस ग्रोथ की तरफ, अपने उस ड्रीम की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। और जानते हैं, अभी मेरे को याद आ रहा है, आई थिंक शायद वो एग्जाम्पल यहाँ पे फिट बैठेगा, कि जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में जाते हैं और युद्ध लड़ना होता है, तो वो अपनों को देख के कहते हैं ना कि मुझे अपनों से युद्ध करना होगा, नहीं मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। तब कृष्ण को बताना होता है कि हमें अपनों से युद्ध नहीं कर रहे हैं, है ना, हमें तो बुराइयों का अंत करना है, उस गलत चीज के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, जब हमें रिजेक्शन मिलता है ना, जब हमें हमारे अपने या हमारे बहुत सारे लोग जब हम पे हंसी उड़ाते हैं, हम पे कमेंट्स करते हैं, या हमें याद दिलाते हैं, अरे तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, अब ये करोगे, तो बहुत बार हमको लगता है कि वो ही ठीक बोल रहा है यार, हम ही गलत है, हमारे सपने गलत है, हमारे सब कुछ गड़बड़ है, हमारे अपने हमें सही राह दिखा रहे हैं, तो छोड़ दो। लेकिन फ्रेंड्स, हमें उन सब से बचना होगा। अगर हमें अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना है, अपनी लाइफ में वैल्यूज, अपने बच्चों में वैल्यूज, या जो जिन सपनों को आप जीना चाहते हैं, उनको पाने के लिए उनसे भी आपको दूर होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हमेशा हमें चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार रहना। और जानते हैं, इन सारे चैलेंजेस को दूर करने के लिए हम लोग को अपने एसोसिएशन को चेंज करना होगा। बहुत सारी अच्छी किताबों को पढ़ना पड़ेगा। vision100camp.com जो अभी जो हमारा सिस्टम है, स्पॉटिफाई, वेबसाइट्स, इन सब को एसोसिएट करना होगा, ताकि हमारे अंदर जो चेंजेस चाहिए, जो हमारा वेस्टेज है, ये सारी चीजें हमारे अंदर के वेस्टेज को बाहर निकालेंगी। और जैसे जैसे वेस्टेज हटते जाएगा ना, वैसे वैसे आप सक्सेस के करीब आते जाओगे।
तो हम लोग ने भी कुछ नहीं किया, ये सारी चीजें हमारे साथ भी मतलब रूबरू होती चली गई और हमें भी बहुत तकलीफ हुआ जब हमें भी इन सारे मार कुटाई हमारी हो रही थी, तो हमें भी बहुत बार हम डावाडोल हो रहे थे। जानते हैं हर एक इंसान के अंदर ना 2 इंसान होता है, एक विनर और एक लूजर। और जो विजेता होता है वो आपको विनर्स की तरफ लेके जाएगा, और जो लूजर होता है ना, जब हमारे अंदर लोगों की बातों से डर आने लगता है, हम शंका करने लगते हैं, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, तो क्या होता है, जो हमारे अंदर लूजर बैठा हुआ है ना, वो हावी हो जाता है और वो हमको यकीन दिलाता है कि नहीं नहीं ठीक है, तुम विड्रॉ कर जाओ, तुम क्विट कर जाओ, तुम छोड़ दो, तुम नहीं कर पाओगे। ठीक उसी समय हमें ये विश्वास दिलाने की खुद को जरूरत है कि नहीं, हम कर सकते हैं, हम जिस राह पे चले हैं वो सच है, वो सही है। और जानते हैं हमारे अंदर के विनर को कौन जगाता है? जो इस तरह का एसोसिएशन है, हमारे अपलायंस है, जब हम उनसे एसोसिएट होते हैं तो वो हमें याद दिलाते हैं, हमें बिलीव दिलाते हैं, यस यू कैन, यू आर द विनर, तुम वो सब कुछ पा सकते हो जो तुम्हें चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये लड़ाई हर एक इंसान की खुद से है और हमें अपने आप से लड़ना है, और हम चाहें तो हम लड़ के अपने अंदर के विजेता को जगा सकते हैं, और हमें जगाना ही होगा। मनोज जी शायद कह रहे कि टाइम अप हो गया है, बट आई थिंक कि मैं एक दो चीज बस शेयर करना चाहूंगी कि बेसिकली आई थिंक कि ये मैं चाहूंगी कि अभी हम लोग के लिए ये जरूरी है कि हम सब चाहते हैं कि ये बिजनेस लोगों का है और हमें लोगों के बीच में जाना है। तो देखिए, लोग हमें क्यों सुनेंगे या लोग हमारे पास क्यों आएंगे? तो इसके लिए हमें सिर्फ 2-3 चीज हम लोग को ध्यान में रखनी होगी कि लोग हम लोग के साथ तब आते हैं जब उनको ये फील होता है, जब उनको ये एहसास होता है कि हम उनमें जेन्युइन इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। और जब भी हम उनको बिजनेस या प्रोडक्ट या कुछ भी ऑफर करते हैं या बताते हैं, तो वो हमें क्यों इंटरेस्ट ले? जब उनको ये फील होता है ना कि रियली कि वो मतलब हम उनको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उनकी जो सिचुएशंस हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। और तीसरी चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि वो हमें तब इंटरेस्ट लेंगे जब उनको ये लगेगा ना कि हम उनके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक से समझ पा रहे हैं, और लास्टली हम उनके उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने में सक्षम हैं। जब उनको ये फील होता है कि रियली हम उनको उनके चैलेंजेस से निकाल सकते हैं, हम में कुछ यूनिक क्वालिटीज हैं, हम उन्हें कुछ प्रोडक्ट देने नहीं आए हैं, कुछ बेचने नहीं आए हैं, हम सही में उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि उनकी जिंदगी बेहतर हो। तो बस हमें कहीं भी किसी से मिलने से पहले इन 2-3 चीजों का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि हम उनमें इंटरेस्ट लें, सचमुच में उनकी तरक्की या उनकी खुशी में हम शामिल हों। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी लंबी जर्नी है और बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीख रहे हैं। बस लास्टली ये कहेंगे कि आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू मनोज जी, और कहेंगे कि ही इज माय ड्रीम हस्बैंड। जैसा मैंने सोचा था, जैसे कल्पना की थी, उससे कहीं ज्यादा मैंने इनमें पाया। सो आई एम रियली रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला, इतना अच्छा बिजनेस मिला और इतनी अच्छी टीम मिली। तो थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, लास्ट में मैं बताऊंगा कि मैं अभी यही सोच रहा था पिछले 10-15 मिनट से कि अगर पत्नी इतनी अच्छी अच्छी बातें करे घर पे बैठ करके लैपटॉप पे, तो चारों तीर्थ कहीं जाने की जरूरत नहीं, न कहीं हनीमून पे जाने की जरूरत है, घर ही स्वर्ग हो जाएगा। दिस इज अल्टीमेट। और 1-2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो बहुत रिमार्केबल है। दोस्तों, लर्निंग एटीट्यूड का मतलब नहीं है कि हमें सब कुछ लर्न करना है, हमें केवल वही लर्न करना है जो हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है। कई बार लर्निंग एटीट्यूड में हम बहुत कुछ लर्न करना शुरू कर देते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है, केवल और केवल वही लर्न करना है। अब हम कपड़ा खरीदने में एक्सपर्ट होने जा रहे हैं, हम और कुछ करने में एक्सपर्ट होने जा रहे हैं और कुछ लर्न कर रहे हैं, उसके लिए लोग हैं दुनिया में जो एक्सपर्ट है, उनकी सलाह लेकर हम तुरंत काम कर देंगे। हमारा एक्सपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन बनाने में होना चाहिए, हमारा काम ये है, ठीक है। और कुछ बातें हैं, 1-2 चीजें और दिमाग में आती है मेरी। तो
दैट्स वेरी नाइस। मैं एक ही चीज कहूंगा, हम हर महीने इस खेल में मूव बना रहे हैं और इस मूव को जी जान से बनाते रहिए। जब दिक्कत आए ना तो अपने बच्चों की फोटो देखिए, बच्चों की लाइफ पार्टनर जो हम लाने वाले हैं उनकी फोटो देखिए, और वो आपकी स्पीड को स्लो नहीं होने देगा मूव को। और वो जो कोच इशारा कर रहा है उसके इशारे को उतारिए अपने जीवन में, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिएगा, जब टीम जीतती है ना, तो याद होगा इंडिया जब वर्ल्ड कप जीता था तो कंधों पे लोगों ने 2 लोगों को उठाया था, एक सचिन को और दूसरा गैरी क्रिस्टन को। उस कोच को कितनी खुशी होती है, उसकी आत्मा कितनी तृप्त होती है, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन जब खिलाड़ी सुनते तो हैं लेकिन करते अपने मन का है, तो वो असहाय हो जाता है, क्योंकि वो बॉस नहीं होता, अल्टीमेट वो कोच है। इस बिजनेस में मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल है। आज मैं इतना ही कहूंगा, जो हम लोग की जिंदगी में आप मैजिक देख रहे हैं वो केवल सुमित एंड तान्या बहादुर के कारण है। 10 साल हम लोग कितने स्ट्रगल में थे मैं बता नहीं सकता, लेकिन जैसे ही सुमित जी और तान्या जी हम लोग के जीवन में आए और अपने आप को इतना करीब पाके, केवल मैं उनसे बातचीत करके उनके इशारों को इतनी तेज पकड़ता हूं, इतनी तेज पकड़ता हूं, मैं आपको बता नहीं सकता। और इशारे में वो सब कुछ बोल जाते हैं मुझे, बस वो पकड़ने की क्षमता मुझे होनी चाहिए। लेकिन जब मैं पकड़ता हूं तो करेक्ट होता हूं, और करेक्ट होने में पेन आता है, करेक्ट होने में पेन आता है। वही एफर्ट जोन है। तो हर महीने अच्छे से खेलिए, अपना पीवी गोल बनाइए, अपना वॉल्यूम गोल बनाइए। कई बार आपको लगेगा क्या फर्क पड़ता है, 200 की जगह 100 पीवी कर लेंगे। नहीं, अगर आप 200 कर चुके हैं तो 250, 250 के बारे में सोचिए, 300 के बारे में सोचिए। वहां हम पैसे के लिए नहीं दौड़ रहे हैं। वो 200 पीवी, 300 पीवी, 350 पीवी जो चेस कर रहे हैं, वहां 5, 7, 10%, 15% प्रॉफिट का काम नहीं है। वो उसी को करने से वो गोल होगा, उसी को करने से वो लीडर मिलेगा, वही से प्लैटिनम जाएगा। नहीं तो आप अगर ये सोच लिए कितनी प्रॉफिट तो सैलरी में कुछ बढ़ जाएगा, बिजनेस में बढ़ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा, फिर मामला बिगड़ जाएगा। तो बिलीव मी, इस मूव को बनाते रहिए और पास देना सीखिए, और अपने अपलाइन को शक कीजिए, किसी न किसी बहाने से बात कीजिए, कभी किसी की कमी मत देखिए। अपलाइन भी भगवान नहीं है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, इंटरप्रेन्योरशिप मेंटेलिटी रखिए, ओनरशिप लीजिए। द बिगेस्ट थिंग, हम एमवे के बिजनेस में नहीं है, अपने बिजनेस में है। और प्लानिंग कर करके पूरी जी जान से हर महीने एक्शन बनाइए। 6 वो गोल आपके वेट कर रहे हैं जो होंगे, और उस 6 गोल से इतिहास बनेगा और आप डायमंड होने वाले हैं। थैंक यू। बैक टू होस्ट। एक चीज, एक लाइन और बोलेंगे कि रिजेक्शन से मत घबराइए, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति रिजेक्ट करता है ना हमें या किसी भी चीज को, उसकी वजह से ही हम सीखते हैं। तो हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमें रिजेक्ट किया और हमें ये मजबूर किया कि हम अपने आप को बेहतर करें, हम सीखें और हम सफल हों। फ्रेंड, जब हमें भी रिजेक्शन मिलता था ना तो बहुत रोते थे, बहुत सालों तक, पर ये समझ नहीं आता था कि वो मेरे भले के लिए है, और हम सीखते नहीं थे उस वक्त में, शुरुआती दौर में। लेकिन अब जब से ये बात समझ आई, तब से हम बहुत खुश होते हैं कि चलो इस व्यक्ति की वजह से मुझे सीखने को मिला और मैं ग्रो की, और आज मैं अपने सपनों की तरफ हूँ। तो थैंक यू। बैक टू होस्ट। थैंक यू। रियल में आप लोगों ने, जैसे एक पेड़ होता है ना कि अपना पूरा पोटेंशियल दे देता है जब वो फल लगने लगता है, उस तरीके से आप दोनों लोगों ने हम सभी लोगों के लाइफ में बहुत सारा वैल्यू ऐड किया, और इसके लिए हम लोग बहुत बहुत थैंक्सफुल हैं कि आप लोगों ने इतना अच्छा मेंटरशिप प्रोग्राम वाली जो बात की कि कृष्ण रूपी मेंटर जो हम लोगों के लाइफ में इतने अच्छे कोच हैं, जो हम दोनों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, साथ में हमारे बच्चों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है। वो हम लोग बोल नहीं सकते, हमारे लिए वर्ड नहीं है कोई कि जो हम वर्ड में एक्सप्लेन करें। तो आप जितना भी आज बताए हैं, ड्रीम, एक्शन, एफर्ट जोन, कंफर्ट जोन, आप दोनों लोगों ने जितना भी सब कुछ बताया, हम लोगों ने निश्चित रूप से नोट्स बनाया है और चाहेंगे कि उसे अपनी लाइफ में दिन प्रतिदिन ऐड करें और अपने साथ दूसरे की लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर पाए। तो 2-4 शब्द में और बोलना चाहूंगी, इसके बाद हम इस मीटिंग को इन करेंगे। आपका प्यार हम सब पर यूं ही बरसता रहे, आप सबका प्यार हम सब पर यूं ही बरसता रहे, हम कभी ना भूल पाए आप लोगों को,
हम कभी ना भूल पाए आप लोगों को, बस आपके आशीर्वाद से हम एक अच्छा इंसान बन जाए। तो गौरव जी लिंक शेयर करेंगे, देन मीटिंग को एंड करेंगे। बस इतना अच्छा लर्निंग के बाद वी डोंट हैव नथिंग टू से। तो फ्रेंड्स, जर्नी बहुत ही खूबसूरत है, इस जर्नी को हम एंजॉय कर रहे हैं और हमेशा यही कहा जाता है कि हैप्पी जर्नी हैप्पी डेस्टिनेशन कभी नहीं बोला जाता। तो कॉमन सेंस का बिजनेस है फ्रेंड्स। नाउ अब एंड करते ही बिजनेस को। थैंक यू। और इस यात्रा